नमस्कार साथियों, मैं पंडित बालचंद्र दादीच। हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करते हैं हाथ की रेखाओं में पाए जाने वाले त्रिभुज के चिन्ह के बारे में, जिसको अंग्रेजी में ट्रेंगल बोला जाता है। ये एक रहस्यमय चिन्ह होता है और बहुत ही कम हाथों में ये पाया जाता है। ये जो चिन्ह होता है बहुत ही शुभ फलप्रद होता है। हाथ की रेखाओं में अलग अलग जगह ये पाया जाता है और अलग अलग जगह का इसका अलग अलग ही फल होता है। उसका विस्तृत और सरल भाषा में आपको मैं वर्णन करके बताऊंगा। अपने पिछले वीडियो में आपने देखा था सभी प्रमुख रेखाओं के बारे में, और इसी क्रम में आज देखते हैं हम रहस्यमय ट्रेंगल के बारे में। अतः आप इसको ध्यानपूर्वक देखकर समझने का प्रयास करना। साथियों, हाथों में पाए जाने वाले त्रिभुज के विषय में सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तीन तरफ से आकर जो रेखाएं मिलती है, आपस में मिल जाती है, उसी को ही त्रिभुज बोलते हैं। ये त्रिभुज न्यून कोण में, समकोण में या अधिक कोण में कैसे भी बनो, ये त्रिभुज ही कहलाता है और इसको अंग्रेजी में ट्रेंगल बोलते हैं। इसका आकार छोटा या बड़ा भी हो सकता है। हाथ में हथेली पर अलग अलग स्थानों पर ऐसे जो त्रिभुज बनते हैं उसका अलग अलग फल होता है। स्पष्ट, निर्दोष और गहरी रेखाओं से जो बना हुआ त्रिभुज होता है वही शुभ फलों को देने वाला होता है। जैसे त्रिभुज कम हाथों में ही पाए जाते हैं। त्रिभुज का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। जिस व्यक्ति के हथेली के मध्य भाग में, ये जो बीच का भाग होता है हथेली का, इसमें कहीं पर भी यदि ट्रेंगल हो, कहीं पर भी यदि त्रिभुज पाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, चरित्रवान होता है, सद्गुणों वाला होता है, ईश्वर में गंभीर आस्था रखने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति निरंतर उन्नति करता रहता है। शारीरिक और मानसिक वृत्तियां भी इसकी बहुत अच्छी होती है और वो प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जिसके मध्य भाग में ट्रेंगल पाया जाता है, उसका स्वभाव भी शांत और मधुर स्वभाव वाला होता है और वो धीरज और गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। ये त्रिभुज जितना बड़ा होगा उतना ही फल ज्यादा मिलेगा, और यदि ये त्रिभुज ही सही ना हो, कटा फटा हो कहीं से कैसे, तो उसका फल भी न्यून मिलेगा और ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी होगी। फलस्वरूप उनको लाभ तो मिलेगा इस ट्रेंगल का, लेकिन काफी देरी से मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में, मध्य हाथ में या कहीं भी हथेली में डबल त्रिभुज हो, यानी एक त्रिभुज के अंदर जैसे एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल के अंदर एक और ट्रेंगल बना हुआ हो, डबल ट्रेंगल हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति ऊंचे पद को प्राप्त करने वाला होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो शुक्र क्षेत्र पर किसी व्यक्ति के, ये हो गया शुक्र क्षेत्र। इस शुक्र क्षेत्र पर कहीं भी व्यक्ति के ट्रेंगल होता है, त्रिभुज का चिन्ह पाया जाता है, ऐसा व्यक्ति गायन कला में, नृत्य कला में और ललित कला में रुचि रखने वाला होता है। और इस तीनों कलाओं में किसी भी कला को वो चुन लेता है तो उसी कला में उसको महारत हासिल हो जाती है, उसमें वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है और उसका जीवन जो स्तर होता है वो भी काफी उन्नत होता है और सौम्य स्वभाव वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यदि ये ट्रेंगल टूटी फूटी अवस्थाओं में होता है तो इसका प्रभाव विपरीत मिलता है, और यह टूटी फूटी अवस्था वाला ट्रेंगल, जैसे इस प्रकार का ट्रेंगल जो टूटी फूटी अवस्थाओं में हो, किसी स्त्री के हाथ में होता है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो किसी के हाथ में, ये मंगल का क्षेत्र है, यह क्षेत्र मंगल का माना गया है। इस क्षेत्र में यदि किसी के हाथ में ट्रेंगल किसी भी जगह पाया जा सकता है, ये ट्रेंगल का चिन्ह यदि मंगल के क्षेत्र में कहीं भी पाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित होता है। युद्ध में उसको वीरता प्राप्ति होती है, वीरता दिखाता है। विपत्ति में भी ऐसा व्यक्ति विचलित नहीं होता है और वीरता के अनेकों पुरस्कार वो व्यक्ति प्राप्त करता है। लेकिन यदि इस स्थान पर दूषित, सही तरीके से बना हुआ ट्रेंगल ना हो तो ऐसा व्यक्ति पर पीड़ारत, दूसरों को पीड़ा देने वाला होता है, निर्दयी होता है और कायर स्वभाव वाला होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो राहु के क्षेत्र पर, ये राहु का जो क्षेत्र है, ये बीच का जो क्षेत्र राहु का माना गया, इस क्षेत्र पर यदि ट्रेंगल बना हुआ हो, कहीं भी ट्रेंगल बना हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति यौवन काल में श्रेष्ठ पद पर पहुंचता है।
अपने जीवन के जो छोटी सी अवस्था में ऐसा व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। राजनीति के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बहुत सफलता प्राप्त करता है। लेकिन इसके विपरीत यदि ये खंडित अवस्थाओं में हो, टूटी फूटी अवस्थाओं में हो, तो इसका विपरीत फल मिलता है। और यदि सुंदर, स्पष्ट और बड़ी मात्रा में बना हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त करता है। फिर आगे बात करें तो प्लेटो के क्षेत्र की, ये होता है प्लेटो का क्षेत्र, जो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में पाया जाता है। ये प्लेटो का क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र पर यदि त्रिभुज बना हुआ हो, जैसे तीन रेखाएं कहीं से भी आके मिल काट रही हो, इस प्रकार से ये ट्रेंगल का चिन्ह बन गया हो, तो ऐसा व्यक्ति वृद्धावस्था को आनंद पूर्वक जीवन जीता है। जैसे उसकी अवस्था बड़ी अवस्था होती है, बुढ़ापे में ऐसा व्यक्ति को पूरे सुख मिलते हैं। और यदि ये टूटी फूटी अवस्था में हो तो बुढ़ापे में ऐसा व्यक्ति अत्यंत कष्ट उठाता है। फिर आगे बात करें हम बृहस्पति क्षेत्र की। इस बृहस्पति क्षेत्र, ये बृहस्पति की अंगुली मानी गई है और इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है वो गुरु का क्षेत्र, बृहस्पति का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र पर यदि ट्रेंगल का चिन्ह, कहीं भी तीन रेखाओं को काटने से ट्रेंगल का चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति चतुर होता है, अपने कार्य में दक्ष होता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है और ऐसा व्यक्ति हमेशा उन्नति करने वाला होता है। उसकी जो सोच होती है बहुत ऊंची होती है। और ऐसे व्यक्ति बेईमानी के क्षेत्र में और कूटनीति के क्षेत्र में बहुत ही आगे रहते हैं ऐसे व्यक्ति, और उसी के द्वारा उसको लाभ भी मिलता है। जनसाधारण के ऊपर ऐसे व्यक्ति अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। और यदि इस जगह दोषपूर्ण यदि ये बना हुआ है, सही नहीं बना हुआ है ये ट्रेंगल, तो ऐसा ट्रेंगल उस व्यक्ति को बातूनी, ज्यादा बोलने वाला, घमंडी तथा अपनी प्रशंसा को खुद ही करने वाला बना देता है। फिर आगे बात करते हैं शनि क्षेत्र की। ये हो गया शनि क्षेत्र, ये शनि की अंगुली और इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है वो शनि का क्षेत्र माना गया है। इस क्षेत्र पर कहीं पर भी यदि ट्रेंगल का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र साधनाओं में निपुण होता है, गुप्त विद्याओं में ऐसा व्यक्ति पारंगत होता है। और जैसे हिप्नोटिज्म और तंत्र मंत्र क्रियाएं होती है, उसमें उस व्यक्ति का कोई सानी नहीं होता, उसमें उस व्यक्ति को महारत हासिल होती है। और ऐसा व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करता है। धूर्तता और बेईमानी के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति बहुत आगे रहता है। फिर आगे देखें सूर्य क्षेत्र पर ट्रेंगल हो, ये सूर्य का क्षेत्र हो गया। इस पे यदि कहीं पर भी ट्रेंगल बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति, कहीं पर भी इस क्षेत्र में यदि ट्रेंगल बन गया तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का, परोपकारी, कलाकार और दूसरों की भलाई करने वाला होता है। जिस व्यक्ति के सूर्य क्षेत्र पर ट्रेंगल बन जाता है और जिसके हाथ में सूर्य क्षेत्र पर ट्रेंगल बना हुआ होता है, वो जिस काम में हाथ डालता है उसको सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। और यदि इसमें सदोष वाला, दोषज यदि ट्रेंगल बना हुआ, सही तरीके से ट्रेंगल नहीं बना हुआ होता है, तो वो व्यक्ति हर कार्य में असफल रहता है और समाज में निंदा का पात्र भी बनता है। इस ट्रेंगल का जो लाभ है वो होता है एकदम सही तरीके से बने हुए ट्रेंगल को ही हमें ज़्यादा अहमियत देते हैं। फिर आते हैं हम बुध क्षेत्र पर। बुध क्षेत्र में यदि ट्रेंगल बना हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति सफल वैज्ञानिक होता है, उच्च कोटि का व्यापारी होता है, जिसका व्यापार देश विदेश में फैला हुआ होता है। ऐसे लोग दूसरों की कमजोरियों का बखूबी लाभ उठाने में माहिर होते हैं और उनका लाभ भी उठाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके बुध क्षेत्र पर ट्रेंगल बना हुआ होता है। तो इसके विपरीत यदि ये दोष वाला ट्रेंगल इस क्षेत्र पर बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन काल में कभी भी बन सकता है ऐसा ट्रेंगल। दोषज ट्रेंगल बन गया किसी के हाथ में इस जगह तो व्यक्ति ऊंचा व्यापारी होते हुए भी दरिद्रता को प्राप्त होता है, दिवालिया हो जाता है ऐसा व्यक्ति। उसके व्यापार होते हैं वो डूब जाते हैं सभी व्यापार। अतः जो अच्छा ट्रेंगल बना हुआ होता है उसके अच्छे लाभ होते हैं और दोषज ट्रेंगल बना हुआ होता है उसका विपरीत लाभ होता है, हानि होती है उसकी। अब बात करते हैं आयु रेखा के ऊपर। ये आयु रेखा है, इस पर भी किसी व्यक्ति के ट्रेंगल बना हुआ होता है। ये कहीं पर भी बन सकता है, आखिरी में भी बन सकता है, बीच में भी बन सकता है, इस रेखा के आरंभ में भी ट्रेंगल बन सकता है। तो यदि आयु रेखा के ऊपर त्रिभुज का चिन्ह कहीं पर भी बना हुआ होगा
तो ऐसा व्यक्ति दीर्घ आयु वाला होता है, उसकी आयु बहुत लंबी होती है और उसकी बुद्धि भी बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला होता है और श्रेष्ठ शिक्षा को ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। किसी व्यक्ति की हृदय रेखा के ऊपर यदि ट्रेंगल बना हुआ हो, ये हृदय रेखा है, इस पर भी यदि प्रारंभ में ट्रेंगल बन गया है या अंत में ट्रेंगल बन गया या मध्य में ट्रेंगल बन गया, कहीं पर भी ट्रेंगल बनता है, तो ऐसा व्यक्ति की बुढ़ापे की अवस्था में, वृद्ध अवस्था में भाग्योदय होता है और उसको अचानक से लाभ मिलता है वृद्धावस्था में, और उसका जो वृद्धावस्था होती है बड़ी ही सुखपूर्ण व्यतीत होती है। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य रेखा। इस प्रकार से जो रेखा निकलती है हाथ में, इसको स्वास्थ्य रेखा बोला जाता है। इस स्वास्थ्य रेखा पर यदि किसी के ट्रेंगल बन गया कहीं पर भी, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिंदगी भर स्वस्थ रहते हैं, उनके कोई बीमारी नहीं होती। फिर आगे बात करते हैं सूर्य रेखा पर। अनामिका ये अंगुली है, इस अंगुली के मूल में एक रेखा निकलती है, उसको सूर्य रेखा बोला जाता है। इस रेखा के ऊपर कहीं भी यदि ट्रेंगल का चिन्ह बन गया, अंत में, प्रारंभ में या मध्य में, कहीं पर भी यदि ट्रेंगल का चिन्ह बनता है, तो ऐसा व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के ऊपर लेखन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करता है। फिर बात करते हैं भाग्य रेखा की। जीवन रेखा से सटकर एक रेखा निकलती है, इस रेखा को ही भाग्य रेखा बोला जाता है। इसके विषय में पिछले वीडियो में रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी ये जो भाग्य रेखा होती है, इसके ऊपर कहीं भी ट्रेंगल बन गया, जैसे ये भाग्य रेखा निकल गई, ये जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, इनके बीच में ये ट्रेंगल बन गया, ये जो क्षेत्र है ये 3 कोण का ट्रेंगल बन गया। ये ट्रेंगल जिस व्यक्ति के हाथ में बनता है वो अपार पैसे वाला होता है, उसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं होती और निरंतर उसके भाग्य वृद्धि होती रहती है। अतः ये ट्रेंगल, भाग्य रेखा के द्वारा बनाया हुआ ट्रेंगल भाग्योदय के लिए बहुत ही शुभ कहा गया है। फिर आगे बात करते हैं हम भाग्य रेखा, विवाह रेखा। किसी व्यक्ति के विवाह रेखा के ऊपर यदि ट्रेंगल बन गया, विवाह रेखा के ऊपर ट्रेंगल यदि बन जाता है तो विवाह में देरी की ओर संकेत करता है। ऐसे व्यक्तियों की विवाह जो होते हैं बहुत देरी से होते हैं। फिर आगे बात करते हैं चंद्र क्षेत्र के ऊपर। ये जो क्षेत्र बोला गया ये चंद्रमा का क्षेत्र होता है नीचे का। इस चंद्र क्षेत्र पर कहीं भी यदि ट्रेंगल बना हुआ होता है, कहीं भी किसी भी स्थान के ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बार विदेश यात्राएं करता है, बार बार विदेश यात्राएं करता है और विदेश यात्रा के द्वारा उसको लाभ भी मिलता है। ये मैंने सरल भाषा में संक्षिप्त में आपको ट्रेंगल के बारे में बताया है, आप समझ पाए होंगे। आगामी वीडियो में मैं आपको अन्य चिन्हों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।